ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बुध को इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के ज़राए ने बताया कि नकवी ने वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने से पहले पार्टी सदर जयप्रकाश नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने आज आखिरी बार काबीना के इजलास में बतौर वजीर शिरकत की। काबिल जिक्र है कि नकवी राज्यसभा के रुकन हैं और झारखंड की नुमाइंदगी करती हैं। उनकी मियाद खत्म होने वाली है और इस बार बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा इंतखाबात में नहीं उतारा है। वो इससे पहले उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें वहां होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नहीं उतारा था। पार्टी या हुकूमत में नकवी के किरदार के बारे में कोई बाज़ाब्ता ऐलान या सरकारी इशारा नहीं है। सियासी हलकों में यह चर्चा है कि नकवी को हुक्मरान एनडीए इत्तेहाद की तरफ से नायब सदर का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त को होगा। नायब सदर वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। इसके लिए उम्मीदवार 19 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिब्बत के अजीम मजहबी रहनुमा दलाई लामा की 87वीं सालगिरह पर आज उन्हें टेलीफोन किया और उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक मोदी ने आज फोन पर दलाई लामा को उनकी 87वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने दलाई लामा की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भी दुआ की। एक ट्वीट में मोदी ने कहा, मजहबी रहनुमा दलाई लामा को आज फोन पर 87वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। हम उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने स्पाइस जेट एयरलाइन को हिफाजती उसूलों की पाबंदी में लापरवाही बरतने पर सख्त इंतबे के साथ वजह बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने मंगल के रोज देर गए जारी अपने नोटिस में कहा कि स्पाइस जेट लिमिटेड एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के ज़ाब्ता 134 और 11वें शेड्यूल के मुताबिक एक महफूज, मौसर और काबिल भरोसा फिजाई सर्विस फराहम करने में नाकाम रही है। स्पाइस जेट लिमिटेड के मैनेजर को वजह बताओ नोटिस दिया गया है और उनसे 3 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। नोटिस में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से अब तक स्पाइस जेट एयरलाइन की परवाजों में हवाई परवाज के मुताबिक वाकयात सामने आए हैं, जिनका जायजा लिया गया और मालूम हुआ कि कंपनी का तैयारा या तो परवाज के मुकाम पर वापस चला गया या फिर ऐसी जगहों पर उतरा जहां हिफाजती इंतजाम गैर मियारी थे। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने न्यूज चैनलों पर नफरत अंगेज खिताब और फर्जी खबरों को तरसील को सख्त तशवीश का मौजू करार देते हुए कहा कि इस तरह के वाकयात से आम जिंदगी मुतासिर होती हैं। इसके पेश नजर हुकूमत को ऐसे वाकयात को रोकने के लिए संजीदा इकदाम करने चाहिए। मायावती ने बुध को ट्वीट में लिखा, फेक न्यूज, हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज खिताब वगैरह को सिलसिले में ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई पूरे मुल्क में काफी संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसके तहत यूपी व छत्तीसगढ़ पुलिस के दरमियान कल एक टीवी सहाफी की गिरफ्तारी के सिलसिले में हुई टकराव मीडिया में सुर्खियों में है और जो काफी मौजूए बहस हैं, इस पर तशवीश की लहर भी है। उन्होंने कहा, इस तरह के तकलीफ देह वाकयात से कानून का राज तबाह होकर अवाम उन्नास की जिंदगी पर असरअंदाज होता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुध को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अशिया जरूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ाकर उसने गरीबों की कमर तोड़ दी है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि एक तरफ ये हुकूमत गरीबों की बहबूद की बातें करती है और दूसरी तरफ गरीबों का निवाला छीनती है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में हुकूमत ने जरूरी अशिया पर जीएसटी में 5% इजाफा करके गरीबों की रोटी छीनने का काम किया है। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी और इसके सरमायादार दोस्तों के पास आवाम से लूटने और खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। एग्जीक्यूटिव मीटिंग में गरीब बहबूद कहकर पिछले 2-3 दिनों में आटा, अनाज, दही, पनीर पर 5% गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लगा दिया और आज रसोई गैस में मजीद 50 रुपए बढ़ाकर गरीब मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है।
हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू में मेनकरन के करीब बुध को बादल फटने से कम 4 से 6 अफराद लापता हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट गुरुदेव सिंह ने ये इत्तला दी है। सिंह ने कहा, यहां मेनकरन वादी के जूज गांव में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से आने वाले सैलाब में 4 से 6 लोग, कई और मवेशी बह गए हैं। दरियासना किसूल जेमाला रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बाद एक रेस्क्यू टीम चलाल पंचायत के चूज गांव के रास्ते में फंस गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। शिमला में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जहां धुली सुरंग के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। इसके अलावा कुल्लू जिले की टी भोनतर तहसील के मलाना प्रोजेक्ट 2 में सुबह 7:35 पर अचानक सैलाब की वजह से 25 से 30 मजदूर एक इमारत के अंदर फंस गए थे। सबको बाहिफाजत बचा लिया गया। 3 साल की मुद्दत के बाद बानी इस्लाम हजरत अमीर कुबैर मीर सैयद अली अल हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक जनूबी कश्मीर के तराल में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने खानकाए फैज पनाह तराल पर हाजिरी दी, जिस दौरान तबरुकात की जलवा नुमाई भी की गई। इससे पहले कल रात खानका में शब ख्वानी की गई, जिस दौरान अकीदतमंदों ने दरवाजा दूर दराज कार और दुआया मजलिस में हिस्सा कर अमन अमान की दुआएं मांगी। सर, मेरा नाम मंजूर अहमद खाली में दूध मालिक से आया है। आज हमें हमारे दिन में बहुत खुशी का इम्कान है कि बानी इस्लाम हज़रत सैयदना मेरे कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स एक तवील मुद्दत के बाद मनाया गया, जो कि 3 साल की मुद्दत के बाद ये उर्स आज खुशी और रसलीबी के साथ मनाया गया। और हम ज़िला एडमिशन पुलगामा के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने तमाम तर इंतजाम किए थे। यहाँ हाज़रीन के लिए तमाम ट्रांसपोर्ट वगैरह तमाम दस्तियाब थी हाज़रीन को। पुलिस का कहना है कि जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के हादीगाम इलाके में बुध की अलल सुबह छिड़ने वाली एक तसादुम आराई के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने सरेंडर किया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, कोलगाम के हादीगाम इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने अपने वालिदैन की अपील पर सरेंडर किया। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि सरेंडर करने वाले जंगजुओं की तहवील से असलहा व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। एक पुलिस अहदेदार के मुताबिक मज़कूरा जंगजुओं ने हाल ही में लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। खबर अजीम पुलिस ने कहा कि कोलगाम के हादीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम छिड़ गया। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कोलगाम एनकाउंटर के दौरान 2 जंगजुओं के सरेंडर करने पर उनके अहले खाना की कोशिशों और सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन की सराहना की है। उनका कहना है कि इस नोबियत की काविशें जारी रहनी चाहिए ताकि बंदूक उठाने वाले नौजवानों को जीने का दूसरा मौका मिल सके। बता दें कि पुलिस के मुताबिक कोलगाम के हादीगाम इलाके में बुध को एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने अहले खाना की अपील पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। महबूबा मुफ्ती ने जिमन में अपने एक ट्वीट में कहा, 2 जाने उनके अहले खाना की काविशों और सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन के बदौलत बच गई हैं। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पटन इलाके में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक IED बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। सरकारी जराये ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध की सुबह पटन के नजदीक श्रीनगर बारामूला शाहरा पर एक IED बरामद की। उन्होंने कहा कि बाद में बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिसने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। पुलिस जराये ने बताया है कि शाहरा पर एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की नकल व हमल रोक दी गई, जिसको बाद में बहाल किया गया। वादी कश्मीर में वक्फे से बारिशों और मजीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद शबाना दर्जे हरारत बराबर मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है, जबकि जम्मू में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि वादी में अगले 5 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं, जिनमें 8 और 9 जुलाई को दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। उनका कहना था कि बाला इलाकों में बारिशों से नदी नालों
नालों में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे सैलाबी रेलें आने के खतरात रहते हैं। लिहाजा लोगों से ताकीद है कि वो तेज बहाव वाले नदी नालों के नजदीक जाने से एहतियात करें। उधर वादी में बारिशों और बारिशों की पेश गोई के बावजूद शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 21.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNMISS आर्मी का नया कमांडर मुकर्रर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बुध को यह ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश की जगह लेंगे। सुब्रमण्यम का करियर हिंदुस्तानी फौज में 36 साल पर मुहित है और उन्होंने कमांड, स्टाफ और दीगर मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। उन्होंने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के तौर पर वस्ता हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम दी और फौज की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक तैयारों में ताउन किया। एक सरकारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम 36 बरसों से ज्यादा अरसे से हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैलिफोर्निया में 4 जुलाई को जंगल में लगी जबरदस्त आग 3000 एकड़ अराजी तक फैल गई है, जिससे बिजली ग्रिड को दुगना खतरा लाहक हो गया है। दी गार्डियन ने कैलिफोर्निया के महकमे जंगलात और फायर प्रोटेक्शन के हुकाम के हवाले से बताया कि तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक आग बिजली के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बनी हुई है और सेक्युलेरा मोन्टो के मशरिक में नाहमवार इलाके ने सैकड़ों लोगों को नकले मकानी पर मजबूर कर दिया है। आग शुमाल में दरियाए मोकलमन के करीब शुरू हो गई है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लॉस एंजलिस टाइम्स ने इत्तला दी है कि मंगल की रात तक आग पर 5% काबू पा लिया गया था और 3900 एकड़ अराजी जल चुकी थी। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। वजीर आला KCR का प्रगति भवन में 11 जुलाई को जायजा इजलास। 15 जुलाई से मुनक्कदा रेवेन्यू इजलासों के प्रोग्राम को दी जाएगी खतयत। अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। LPG कीमत में इजाफे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। तरक्की और बहबूद के प्रोग्राम, KCR हुकूमत के नारे और पॉलिसियां। जलपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी का खिताब। BC तलबा के लिए आलमी मियार की तालीम की फराहमी तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद। सरकारी ओहदेदारों के आला सतही इजलास से रियासती वजीर गंगूला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना में मानसून की शिदत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर में हल्की तावसत बारिश की पेश क़यासी। मुख्तार अब्बास नकवी का मरकजी वजारत से इस्तीफा। BJP ज़राए ने दी इत्तला। इस्तीफा देने से कबल मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्टी सदर से की मुलाकात। और स्पाइस जेट तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग का मामला। स्पाइस जेट एयरलाइन को DGCA ने वजह बताओ नोटिस किया जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।